Hello students, I hope you all are fit and fine. So today students, this is the second video of our fourth chapter of history book and the name of the chapter is the Mughal Empire. So in this chapter beta, earlier we have read that why the Mughals were proud of their Timurid ancestry and what were the various military campaigns they started and who was the first Mughal emperor, that is Babur. So today we are starting the table number 1, Mughal Emperor. सो बेटे इसमें हम रीड करेंगे कि उस टाइम पे जो मुग़ल सम्राट थे उन्होंने कौन कौन से प्रमुख अभियान चलाए और कौन कौन सी घटनाएं हुई. सो लेट अस स्टार्ट विद द बाबर. तो बेटे बाबर ने 1526 से लेके 1530 तक रूल किया और 1526 में उन्होंने इब्राहिम लोदी को और उनके जितने भी अफ़गान सपोर्टर्स थे उनको पानीपत में हराया, जिसको हम पानीपत की पहली लड़ाई के नाम से भी जानते हैं. 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया और उनके जितने भी राजपूत रूलर्स थे या फिर जितने भी वो सहयोगी राष्ट्र थे उन सभी को उन्होंने खनुआ में हराया. 1528 में उन्होंने राजपूत्स को चंदेरी में हराया और अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने दिल्ली और आगरा में अपना मुग़ल नियंत्रण स्थापित कर लिया. तो ये बेटे हमने रीड किया बाबर के बारे में. नाउ कमिंग टू हुमायूं. हुमायूं ने बेटे 1530 से लेके 1540 तक रूल किया और उसके बाद 1555 से 1556 तक रूल किया. तो ये बीच का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे. अब यहाँ पे बेटे जो फर्स्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है कि हुमायूं के जो पिताजी थे, जो बाबर थे, उन्होंने अपनी वसीयत के में ये लिख रखा था कि उनके जायदाद को सभी बेटों में बांटा जाए. तो इसीलिए हुमायूं ने अपने पिता की विरासत को सभी में अपने भाइयों में बांट दिया और सभी भाइयों को एक एक प्रांत उन्होंने दे दिया. लेकिन उनके जो भाई थे मिर्ज़ा कामरान, वो कहीं ना कहीं हुमायूं की जो अफ़गान सपोर्टर्स थे उनको उनसे लड़ने में काफ़ी उनकी एक कमज़ोर कड़ी बन रहे थे, क्योंकि वो हुमायूं के अगेंस्ट खड़े थे राज्य को प्राप्त करने के लिए. तो इस वजह से जो हुमायूं थे वो काफ़ी कमज़ोर पड़ रहे थे. शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा. तो अब इस वजह का फ़ायदा उठाते हुए जो शेर खान थे बेटे, उन्होंने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में. तो ये जो हार हुई इसके बाद हुमायूं को ईरान की ओर भागना पड़ा. नेक्स्ट क्या हुआ बेटे, ईरान से हुमायूं सफ़ाविद शाह की हेल्प लेके आए और उन्होंने दिल्ली में दोबारा से 1555 पर कब्ज़ा किया और अपने एक ही साल के बाद उन्होंने वहाँ पर एक एक्सीडेंट में, जो कि उनकी बिल्डिंग में ही हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई. तो ये टाइम रूलिंग पीरियड था बेटे, जो कैंपेन्स उन्होंने चलाए थे हुमायूं के टाइम पीरियड के. नेक्स्ट है हमारा अकबर, जो कि 1556 से 1605 तक रूलिंग पीरियड है अकबर का. तो बेटे अकबर को जब शाहजहाँ बनाया गया या शहंशाह बनाया गया उस टाइम वो सिर्फ 13 वर्ष के थे और उन्होंने अपने शासनकाल को 3 पीरियड्स में उनके रूलिंग पीरियड को डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट पीरियड है 1556 से 1570, जिस पीरियड में अशोक जो थे उन्होंने अपने जो संरक्षक थे, मतलब बैरम खान और उनके जितने भी घरेलू कर्मचारी थे उनसे वो स्वतंत्र हो गए थे और उन्होंने जो सूरीज थे और जो अफ़गान थे उन सभी के अगेंस्ट मिलिट्री कैंपेन चलाए थे. मतलब कि जितने सूरीज और जो अफ़गान थे उन सभी के अगेंस्ट उन्होंने सैनिक अभियान चलाए थे. फिर उन्होंने मालवा और गोंडवाना जो है, ऐसे ये जो उनके नेबरिंग किंगडम थे उन पर भी अपना कब्ज़ा बना लिया था. लेकिन बीच में ही उनके जो भाई थे वो सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम, वो उन पर दबाव बना रहे थे राज्य के लिए, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं वो उससे दब रहे थे. सो इन 1568 में उन्होंने चित्तौड़ सिसोदिया की जो कैपिटल थी चित्तौड़, उस पर कब्ज़ा किया और फिर 1569 में उन्होंने रणथंभौर पर भी कब्ज़ा कर लिया था. नेक्स्ट पार्ट है उनका रूलिंग पीरियड 1570 से 1585. तो इसमें बेटा उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स चलाए गुजरात में, जो कि बाद में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में भी चलाए गए. और ये जो कैंपेन्स थे उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना दिया गया, क्योंकि इनमें जो भी रिवोल्ट हुए वो मिर्ज़ा हाकिम उनकी हेल्प कर रहे थे. तो इस वजह से जो अकबर थे
मिर्ज़ा हाकिम के पक्ष में जो विद्रोह हो रहे थे उसकी वजह से सभी जो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी मिर्ज़ा हाकिम की वजह से, तो उनकी वजह से अकबर थोड़े से वहाँ पर पीछे हट गए। नेक्स्ट है 1585 से 1605 कि अकबर का जो एम्पायर था वो विस्तार हो रहा था 1585 के बाद। तो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है इंडिया का, वहाँ पर ये अभियान चलाए जा रहे थे। तो जो सफ़ाविद थे बेटे, उनको हराकर अकबर ने कंधार पर कब्ज़ा कर लिया था और कश्मीर को भी जोड़ लिया था। और मिर्ज़ा हाकिम की डेथ के बाद उन्होंने काबुल पर भी अपना राज्य स्थापित कर लिया था। दक्षिण में जो अभियान चलाए जा रहे थे उनमें बरार, खानदेश, अहमदनगर, इन सभी एरियाज़ पर भी उन्होंने अपना कब्ज़ा कर लिया था। अपने शासनकाल के जो आखिरी दिन थे उनमें उन्होंने अपने राजकुमार सलीम के विद्रोह भी देखे। तो उस टाइम पे बेटे जो एम्परर जहांगीर थे, सम्राट जहांगीर जो थे, उनका नाम था सलीम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। अगले शासक जो थे वो थे जहांगीर, जिन्होंने 1605 से लेके 1627 तक रूल किया। सो उनके रूलिंग टाइम पीरियड में भी बेटा जो अकबर ने सैनिक अभियान चलाए थे उन्हीं को आगे बढ़ाया गया। और मेवाड़ के जो सिसोदिया शासक हैं अमर सिंह, उन्होंने मुग़लों की सेवा को स्वीकार कर लिया। तो इसके बाद जितने जो सिख थे, अहोम्स थे या अहमदनगर थे, इनके अगेंस्ट भी अभियान चलाए गए जो पूरी तरह से सफल नहीं हुए। बाद में जो प्रिंस खुर्रम थे, मतलब कि जो शाहजहाँ थे, उनको खुर्रम के नाम से उस टाइम पे जाना गया। बाद में जब वो सम्राट बने तो शाहजहाँ के नाम से जाना गया, लेकिन पहले उनका नाम था खुर्रम। तो उन्होंने भी अपने पिता से, सम्राट शाहजहाँ से विद्रोह किया। और जहांगीर की पत्नी जो थी, जो नूरजहाँ, उन्होंने शाहजहाँ को इन सभी प्रयास के लिए पीछे भी करने की कोशिश करी, मतलब उनको ये सब करने से रोकना भी चाहा, लेकिन वो नाकामयाब रही। सो नाउ मूविंग टू शाहजहाँ। शाहजहाँ का रूलिंग पीरियड था बेटे 1627 से लेके 1658। तो इस पीरियड के दौरान दक्षिण पार्ट में शाहजहाँ ने बहुत सारे अभियान जारी रखे। और अफ़गान अभिजात खान जहान लोदी जो थे, उन्होंने विद्रोह किया, जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। अब बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स चलाए गए बेटे। अहमदनगर के अंगेज बुंदेलाज को हरा दिया गया और ओरछा पर भी कब्ज़ा कर लिया गया। जो नॉर्थ वेस्ट में उनके अभियान चलाए जा रहे थे उसमें बल्ख पर भी कब्ज़ा किया गया, कब्ज़ा करने की कोशिश करी, लेकिन उज़्बेक जो थे उन्होंने उस कब्ज़े को सफल नहीं होने दिया। लास्ट में उन्होंने शाहजहाँ के रूलिंग पीरियड में हमने कांधार देखा कि जो कांधार था वो दोबारा से सफ़ाविद के पास चला गया था, जिसको अकबर ने अपने रूलिंग पीरियड में जिस पर कब्ज़ा किया था। तो 1632 में अहमदनगर को फाइनली एनेक्स कर लिया गया, कब्ज़ा कर लिया गया। और बीजापुर जो थे, बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। तो यहाँ पे बेटे 1657 से 1658 तक जो ये शाहजहाँ थे, इनके जितने भी बेटे थे उनके बीच में राजगद्दी पे बैठने के लिए झगड़ा शुरू हो गया। और इसीलिए इन सभी झगड़े में औरंगज़ेब की विजय हुई और उन्होंने अपने बाकी के जो 3 भाई थे उनको सभी को मार गिराया। तो शाहजहाँ ने औरंगज़ेब ने बची हुई ज़िंदगी के लिए अपने पिता को आगरा की जेल में भी डाल दिया ताकि वो अच्छे से रूल कर सके और उनके पिता किसी भी अड़चन में आगे ना आए। तो हमारे लास्ट मुग़ल एम्परर हैं औरंगज़ेब, जिन्होंने 1658 से 1707 तक रूल किया। और इस रूलिंग पीरियड में उन्होंने उत्तर पूर्व में अहोम्स को पराजित किया और 1680 में दोबारा से अहोम्स ने औरंगज़ेब पर विद्रोह कर दिया। सो उत्तर पश्चिम में उन्होंने यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध भी अभियान बहुत सारे चलाए। और मारवाड़ के जो राठौड़ राजपूत थे उन्होंने मुग़लों के खिलाफ विद्रोह किया। तो इसका कारण क्या था कि जो औरंगज़ेब थे उनकी पॉलिटिकल सिचुएशंस, अंदर से ही कुछ लोग उनकी बगावत कर रहे थे, जिसकी वजह से ये राठौड़ राजपूत ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। अब कुछ अभियान मराठा मुखिया जो शिवाजी थे उनके लिए भी उस टाइम पर चलाए जा रहे थे। तो मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध जो मुग़ल अभियान शुरू कर रखे थे वो सफल रहे, लेकिन औरंगज़ेब ने शिवाजी का अपमान किया और इस वजह से शिवाजी जो थे वो आगरा
में जो कैद खाना था वहाँ से निकल के भाग गए और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर की घोषित किया, स्वतंत्र शासक घोषित करते हुए मुगल के विरोध मुगल्स के अगेंस्ट उन्होंने दोबारा से अभियान शुरू कर दिए। अब यहाँ पे आते हैं बेटे प्रिंस अकबर। प्रिंस अकबर जो थे वो औरंगज़ेब के बेटे थे। तो प्रिंस अकबर ने भी अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें मराठों ने और दक्षिण के जो सल्तनत थी उन्होंने उनकी हेल्प करी। तो लास्ट में सफ़ाविद ईरान भाग गए। तो जो अकबर थे वो सफ़ाविद ईरान चले गए। तो जब अकबर ने औरंगज़ेब का विद्रोह किया तो उसके बाद में औरंगज़ेब ने दक्षिण में अपने शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी और 1685 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को भी अपने राज्य में मिला लिया, मतलब उन पर भी कब्जा कर लिया। 1698 में औरंगज़ेब ने जब दक्षिण में मराठों पर लड़ाई करने की सोची तो वहाँ पर जो गुरिल्ला वार होता था उसका यूज़ उस टाइम पे किया गया। लड़ाई में जो भी अभियान चलाए जा रहे थे उनमें गुरिल्ला वार का यूज़ किया गया। तो जब औरंगज़ेब को उत्तर भारत में, जब औरंगज़ेब मराठास के साथ ये सब लड़ाई कर रहे थे तो उस टाइम पे औरंगज़ेब को उत्तर भारत में सिखों ने, जाटों ने और सतनामियों ने, और उत्तर पूर्व में अहोम्स ने और दक्षिण में मराठाओं के विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो एक तरह से बेटे पूरे भारत में उनके अगेंस्ट विद्रोह हो रहे थे। तो उनकी डेथ के बाद उनके उत्तराधिकारी बनने के लिए उनके बेटों में युद्ध शुरू हो गया, जिसके बाद जो मुगल शासन था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। So bete, we will continue our further topics in our next video. Till then, try to understand the topics well and take care.